ईशा ने आकाश की असली सच्चाई का वीडियो बनाकर आरव को दिखाया। आरव के सामने अभी आकाश की सच्चाई एकदम सामने आ चुकी है। हाँ दोस्तों, आपके चहेता सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाले एपिसोड में आप यही सब देखेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आरव जो है बहुत ज़्यादा मार खाकर घर पे पहुंचता है और आकाश जो है बहुत बड़ी चाल चल रहा है, क्योंकि उसने देख लिया कि जिस तरह से वो सूरज को कोई भी चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, ईशा तुरंत उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेती है और अपने सूरज को बचा ही लेती है। इसलिए इस बार आकाश ने कुछ ऐसी बड़ी चाल चली है जिससे सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार जो है बहुत बड़े बदनामी के साथ और बहुत बड़ा उसके फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो जिससे वो कभी उभर कर बाहर ही ना आ सके। इसके लिए बहुत बड़ी चाल चली और उसका पहला मोहरा बनाया उसने आरव को। जहां आरव से वो बात करने के लिए उसे बुलाता है और उसके साथ बहुत ही प्यारी सी गिली चुपड़ी सी बातें करते हुए और सूरज को बहुत ज़्यादा भड़काते, मतलब सूरज के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो हुई हैं नहीं हुई है, सूरज के चरित्र पर और उसके बिहेवियर पर, कि जैसे कि वो आईएएस ऑफिसर बन गया है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है, किसी की भी वो परवाह नहीं कर रहा, अपनी अकड़ और अपनी टशन में घूम रहा है। ये सब बातें बोलते हुए एक एक चीज़ को निकाल कर वो पूरे आरव के सामने कच्चा चिट्टा की तरह खोलने लगता है। लेकिन जब उसे लगता है कि आरव उसकी बातों में नहीं आ रहा, तो बातों ही बातों में उसे धीरे से वो दारू की नशे में डुबाने का काम करता है। आरव को बहुत ज़्यादा वो ज़बरदस्ती करता है, पीने के लिए मजबूर कर देता है और गुस्से में आरव भी दारू को पीना शुरू कर देता है। उसे बार बार अपनी बहन की बेइज्जती याद आती है, जिस तरह से पूरे घर वालों के सामने ईशा की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। ताई माँ ने ईशा के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बार बार ईशा को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया था। आरव के दिल और दिमाग में यही चीज़ घूम रही थी, वो भी इस चीज़ का बदला लेना चाहता था और कहीं ना कहीं वो आकाश की बातों में आ जाता है और खूब ज़्यादा नशा करता है और नशे में टुल हो जाता है। उसके नशे के टुल होने को ही आकाश जो है एक मोहरा बनाता है अपने लोगों के साथ मिलकर, जैसे कि उन लोगों को सूरज ने भेजा था आरव के ऊपर हमला करने के लिए, इस तरह से वहां पे कहानी बनाता है और वो उन लोगों के साथ मार पिटाई शुरू करते हैं और लोग जो है आरव को बहुत ज़्यादा पीट कर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आकाश जैसे कि आरव की मदद कर रहा है इस तरह का नाटक करता है और लेकिन वहाँ पे जो लोग आए होते हैं वो लोग बोलते हैं कि सूरज सर का दिया हुआ काम हमने अच्छे से पूरा कर दिया है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और जब ये बात जो है बार बार आरव के कानों में गूंजती है तो वो निर्धारित कर लेता है कि सूरज ही उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। और बाद में जब वो घर पहुंचता है, वहां आकर जब सारे लोग आरव की ऐसी हालत देखते हैं, तब सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान में रह जाते हैं कि ये सब आरव के साथ क्या हुआ। जब बार बार पूछने पर कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, तो वो कहता है कि इस शहर के कलेक्टर ने मेरे साथ, सूरज ने ये सब कुछ किया है। तो घर वाले सारे हैरान हो जाते हैं कि आरव ये सब कुछ क्या बोल रहा है और तुरंत वो बोलते हैं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, सूरज तो सुबह से यहीं पर है और साथ में वो हमारे साथ है और वो भला तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करेगा जबकि तुम उसकी बहन के पति हो। लेकिन कहीं ना कहीं नशे की हालत में आरव ने बार बार सूरज का नाम सुना था तो उसको यही लगता है कि सूरज ने ही ये सब कुछ किया है। वैसे जैसे ही ईशा को पता चलता है कि आरव को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारपीट किया है तो वो भी भागी भागी वहाँ चली आती है और जब वो आरव की ऐसी हालत देखती है तो उसका बहुत ज़्यादा दिल दुखता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तुरंत वो आरव से बात करती है। तो आरव कहता है जिसे तुम बहुत ज़्यादा चाहती हो और जिसके तुम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते नहीं थकते, आज उसी की वजह से तुम्हारे इस भाई की ये हालत है। तो ईशा बोलती है नहीं आरव, तुम्हें किसी गलतफहमी के शिकार हो, ये सब कुछ सूरज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे जब उसकी चोट बहुत ज़्यादा गहरी दिखती है तो पहले ईशा बोलती है कि काव्या से कि तुम पहले आरव को अंदर ले जाओ और उसकी मरहम पट्टी करो। सब लोग जहाँ अपने काम के लिए चले जाते हैं, वहाँ ईशा सूरज से बात करती है कि आरव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उससे मैं बात करूँगी, ये तुम दोनों के बीच में जो गलतफहमी है इसे मैं हटाऊँगी। जिससे सूरज वो बोलता है कि ये मेरे घर का मामला है, मेरे लोगों का मामला है, मेरे घर परिवार का मामला है, तो कृपया करके आप इससे दूर ही रहें, आप अपने काम से काम रखिए और कृपया करके यहाँ से चले जाइए। जैसे ही सूरज इस तरह से बात करता है, ईशा को क्या बोलना है कुछ समझ में नहीं आता, वो भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यहाँ आकाश अपने घर पे बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा होता है क्योंकि उसने अपनी पहली चाल जो चलनी थी वो चल चुका।
वह अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। तभी उसकी माँ बोलती है, क्या बात है आकाश, आजकल तुम बहुत ज़्यादा बदले बदले लग रहे हो, तुम बीवी के गुलाम बन गए हो और जैसे वो नचा रही है तुम वैसे नाच रहे हो, क्या सच में तुम इतने बदल गए हो? तो जिससे आकाश तुरंत गुस्सा होकर बोलता है, अरे तुम्हें कैसा दिख रहा हूँ मैं और बदल जाऊँ? हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता नहीं मैंने कितने प्रयत्न किए कि मैं सूरज और ईशा को अलग कर दूं और इन दोनों को हद से ज़्यादा दुख पहुंचाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं से ईशा फिर दोबारा उस सूरज की मदद कर ही देती है और सूरज जो है हर चीज़ में मुझसे आगे निकल जाता है। तो इस बार मैंने कुछ अलग ही सोचा है और इतना बड़ा सोचा है कि इसके लिए तो किसी को भी भनक तक नहीं लगेगी और देखते रहना, ये सूरज का नामो निशान मिटा दूंगा मैं इस इंदौर शहर से। जब वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है उसी टाइम ईशा भी घर पहुंचती है और ईशा इन दोनों की बातें सुनने लगती है। वहीं आकाश की माँ बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो आकाश, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोलता है कि आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं। आकाश ने सीधी मुंह पे बोलता है कि भाई जो कुछ भी है आप बस देखते जाओ किस तरह से मैं इस सूरज और सूरज के परिवार को सड़क पे ला के रखता हूँ। और इसका पहला मोहरा तो मैंने शुरू भी कर दिया है और इसका मेरा पहला मोहरा है आरव, और आरव के साथ जो होना था वो तो मैं कर चुका। अब देखते रहना आगे आगे और क्या होता है। जैसे ही ईशा ये सब कुछ सुनती है वो अपने फ़ोन में इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेती है और साथ में उसे समझ आ जाता है कि आरव के इस हालत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि आकाश का हाथ है। वो ईशा को और सूरज को चोट पहुंचाने के लिए ये सब करतूतें कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, आपके चहिता सीरियल में यही सब कुछ होने वाला है और तुरंत जो है ईशा अपने फ़ोन से उस वीडियो को आरव तक पहुंचा देती है और उसे बताती है कि जिस तरह से वो सूरज को गलत समझ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि सूरज कभी भी अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। गैर लोगों के साथ तो करने की दूर अपने लोगों के साथ तो करने की सोच भी नहीं सकता। जैसे ही आरव ये वीडियो देखता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि आकाश इन सब के पीछे था करके। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आपके फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब आरव सच्चाई जानने के बाद क्या करेगा? क्या वो सच में आकाश के पास जाकर इन सब चीज़ों के बारे में पूछेगा? और जहाँ आकाश के बारे में ये सच्चाई जाना तो आरव को अब ये भी लगता है कि उसकी बहन भी आकाश के साथ सुरक्षित है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके चहिता सीरियल में अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है ये आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हो ईशा और सूरज बहुत जल्द मिल जाएं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वो भी आप हमारे चैनल के नेक्स्ट अपकमिंग जो एपिसोड है उसमें देखिएगा। ईशा और जो सूरज है उन दोनों की अपकमिंग रोमांटिक सीन्स क्या होने वाले हैं ये भी आपको उस वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। अपना प्यार सूरज और ईशा के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।